हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये एक छोटी सी अपडेट है। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है 24 मेंस का, वो 23 जुलाई से जो है वो आपका स्टार्ट है। अब ये लास्ट 45 डे की हमारी कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी। हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि कैसे हमें टॉपिक्स को जो है वो कवर करना है, कैसे हमें उन्हें अलाइन करना है। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। देखो, पहली चीज़ हमने यहाँ पे क्या ली है। पहली चीज़ हमने ये 5 जून से ये प्लान स्टार्ट है। 25 मई को आपका जो है वो प्रीलिम्स हुआ है, तो उसके लिए भी बच्चों को जो थोड़ा ब्रेक चाहिए था। ठीक है, तो वो ब्रेक थोड़ा यहाँ पे ऐड किया गया। तो उसके बाद 5 जून से फिर से आपका जो है वो मेंस के लिए जो आपकी तैयारी थी जो वो स्टार्ट कर दी यहाँ पे। अब देखो आपने करना कैसे है। आपने हर कंपोनेंट को जो है वो कितने 4 दिन देने हैं, जो मेन कंपोनेंट है। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे ये नहीं देखिएगा कि इसमें हमने सिर्फ आपका पॉलिटी को ही सिर्फ 4 दिन दिए हैं। ये सारे कंपोनेंट जैसे सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, हमने इनको दिए थे। यहाँ पे सिर्फ पॉलिटी को हमने 4 दिन दिए हैं। ठीक है, तो ये देखो 4 दिन तक आपका 8 तारीख तक आपका क्या चलेगा, यहाँ पे आपका चलेगा पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की जो थीम्स होंगी, ऐसे की जो थीम्स होंगी, फिर आप उस पर एक ऐसे लिखोगे। ठीक है, थीम्स की वीडियो अगर आपको ऐसे की नहीं पता तो जाइए टेलीग्राम पे, मैंने ऐसे की थीम्स आपको बताई हुई हैं, जाके वहाँ पे वो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है और कैसे जब हम एक कंपोनेंट को ख़त्म करते हैं। जैसे हमने पॉलिटी को ख़त्म किया, उसके बाद जो पॉलिटी के या कॉन्स्टिट्यूशन के थीम्स पे जो ऐसे पूछे गए हैं, उनको आपको लिखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया। फिर ऐसे आप कवर कर लेंगे वहाँ से। फिर यहाँ से आप कवर करेंगे आपका इकॉनमी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको मैंने 3 दिन ही रखे क्योंकि इसमें आपको जो है वो इकॉनमी को उतना डीप में नहीं पूछा जाता आपको। JKPSC में सिंपल वो यही पूछता है कि जो आपने प्रीलिम्स का जो थोड़ा बहुत बेस आपने बनाया है, उसी को आपने थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की है, आपने उसी को थोड़ा ऊपर थोड़ा सा आपने उसको बिल्डअप करना है मेंस के लिए। तो वो नॉलेज आपकी इनफ रहती है यहाँ पे। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ हैं वो आपको होनी चाहिए। तो मेंस आपका 3 दिन में आपका मेंस यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर इकॉनमी के जो थीम्स है उस पर जो ऐसे हैं आप उनको देखिए। हमने यहाँ पे जियोग्राफी के साथ हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी साथ ही रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे कि जो आपकी ज्योग्राफी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो थीम्स हैं उन पे जो आप पहले वो कर लेंगे। फिर उसके बाद जो उसका उस पर जो ऐसे होगा वो आप उसके बाद करेंगे। ठीक है, ये जो रेड आप देख रहे हैं ये संडेज़ को हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो संडेज़ को भी हमने ये नहीं रखा कि आप वीकेंड्स को करेंगे या संडे को करेंगे, आप डेली आप टारगेट्स जो है वो करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स का वेटेज ज़्यादा होता है, हमने पहले वो कंपोनेंट उठाए हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमें पता है हमें पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, फिर हमें पता है कि हमारा इकॉनमी का वेटेज उससे मतलब थोड़ा कम है। फिर जोग्राफ़ी का वेटेज है। ठीक है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो हमने वेटेज के हिसाब से हमने अरेंज किए हैं टॉपिक। फिर आप देखिए यहाँ पे, फिर हमने इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, इसमें आपका जो है वो एंशियंट मिडिवल। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए जो हिस्टोरिकल थीम्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप उस पर एक ऐसे लिख दीजिए। अब इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपका सोसाइटी, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। फिर आप इन पांचों कंपोनेंट को कर लेंगे। तो इनकी जो थीम्स पे जो ऐसे पूछे गए हैं आप फिर उनको कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी होगी एक रिवीजन। ठीक है, एक रिवीजन आपकी यहाँ पे हो गई। इस रिवीजन को कंप्लीट कैसे करेंगे आप, फिर आप एथिक्स का थोड़ा देख लीजिए, हाफ एंड टेस्ट लगा लीजिए एथिक्स का। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रिवीजन कर लीजिए यहाँ पे 3 दिन एथिक्स के। ठीक है, और एथिक्स के जो हमारी PYQs की जो सीरीज़ है, JKS मीन्स 2022, 23, 21, 18, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिवीजन 1 R1 आपकी कंप्लीट। ठीक है, फिर जब ये रिवीजन 1 हो जाएगी फिर इसके बाद एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, फिर उसमें थीम्स पे ऐसे मत लिखिए, फिर ऐसे ही नॉर्मल जो 8 ऐसे रहते हैं उसमें से जो 2 करने होते हैं वैसे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और इसमें यहाँ पे
फिर एक स्ट्रैटेजी जो रहती है कि सेकंड थर्ड 1 2 3 4, ठीक है, जीएस। फिर वैसे एक टेस्ट लगा लीजिए। फिर एक लास्ट के जो 3 दिन है, मतलब एक दिन में पूरा एक जीएस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। फिर उसमें ऐसे का ही वही आ गया। फिर उसके बाद एक थर्ड रिवीजन, ठीक है। तो हम इसमें 3 रिवीजन कर रहे हैं। 3 रिवीजन में आपके अच्छे से यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कैसे कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ छोड़ने दो। जब आप पहले पढ़ोगे, पहले तो आपने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपके पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आपके सारे। जब लास्ट के ये जो 45 डेज़ हैं, जब आप इस पर रिवीजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, मेरे को जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं ऐसे इस चीज़ को लिखूँगा या लिखूँगी, ठीक है। फिर आप वो अपने शॉर्ट नोट्स टाइप जो है वो इन्हीं डेज़ में जो है वो बनाएंगे, ठीक है। 1 पेज नोट्स जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारे वीडियोस काफ़ी हैं, उन पे आप देख सकते हैं कैसे 1 पेज स्ट्रैटेजी को मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे 37 + 11 का रूल रहेगा। 37 डेज़ क्या रहेगा? 37 डेज़ रहेगा, आपने रिवीजन करनी है, आपने जो मिसलेनियस टेस्ट है आपने वो देने हैं, साथ में आपने जो है वो अपने शॉर्ट नोट्स जो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किए हुए तो आप उनको शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं कि एक पेज पे आपको एक टॉपिक को, बस जो एक टॉपिक है अगर उस पर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कुछ डाटा, फैक्ट्स, ठीक है, फिगर्स वो लिखनी होती हैं, ठीक है। तो 37 डेज़ में आप ये करेंगे, क्योंकि 11 दिन का मैंने बफर दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप? ये बफर देख रहे हैं। इस बफर में क्या है? इस बफर में आपको यही करना है कि जो 37 डेज़ में आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको इन 11 दिन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, आपने उनको फिर से रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रिवीजन कर रहे हैं आप। कितने? 45 डेज़ में आप 4 रिवीजन कर रहे हैं। ये प्लान आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसको जाके डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के साथ जब आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, जो PYQs है वो लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे जो भी आप लगा रहे हैं, रिवीजन अच्छे से करेंगे, अपने नोट्स को बार बार देखेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, जो ये 2024 का मीन्स है इसमें मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। इसमें मैंने ऑप्शनल को इंक्लूड नहीं किया। ऑप्शनल को आप साइड बाय साइड अपने ऑप्शनल को भी करिए। 45 डेज़ हैं, अच्छे से आप अपने ऑप्शनल को भी करिए यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल गया होगा, एक आपको डायरेक्शन मिल गई होगी। कुछ जो बच्चे डायरेक्शनलेस थे अभी, या जिनको थोड़ा जो है वो कुछ थोड़ा सब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अब प्रोसीड करें लास्ट 45 डेज़ में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हाँ, लास्ट में एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। आप ही लोगों का चैनल है, आपके ही मोटिवेशन से हम जो है वो ये चीज़ें कर पाते हैं, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।